हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम RIMC, RMS, सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज के इस सेशन में हम 16 से लेकर 30 सितंबर 2023 से रिलेटेड ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाले हैं। तो ऐसे रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज आप सभी के सामने आती है कि 18 सितंबर 2023 के दिन लोकसभा ने ऑफिशियली क्या कर दिया, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है उसे पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया के रूप में डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑन विच डेट लोकसभा डेजिग्नेटेड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है यहाँ पे कि बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा ने अपनी न्यू सिटिंग्स न्यू पार्लियामेंट में सेम डे पे ही स्टार्ट कर दी थी, यानी कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में काम जो है वो 18 सितंबर के ही दिन शुरुआत कर दिया गया था। नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पे याद रखना है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इन्होंने जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, उस पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को जो कि पार्लियामेंट हाउस के रूप में जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। तो याद रखना है पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसे पार्लियामेंट हाउस कहते थे उसका नाम क्या कर दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान सदन के रूप में इसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट थिंग आपको यह भी याद रखनी है कि जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम यहाँ पे किया था। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूं कि आप जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड का नाम बताइएगा और साथ ही साथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड पर्सन थे उनका नाम, उनके प्रेसिडेंट का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। स्टूडेंट आज के सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूं हमारी तरफ से इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप रेगुलर लाइव सेशंस के थ्रू अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल किए जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे बैचेस की जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक साथ 100-150 बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, नो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 20 इन अ सिंगल बैच। तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा इंडिविजुअल टच ले पाना। साथ ही साथ वीकली टेस्ट, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस एंड मॉक टेस्ट जैसी सुविधाएं भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे है 7737653468। इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है अरविंद सिंह और अर्जुन लाल जाट से रिलेटेड। इन दोनों ने सिल्वर मेडल अचीव किया मेंस लाइटवेट डबल स्कल चैंपियनशिप के अंदर, जबकि बाबूलाल यादव और लेखराम जो हैं उन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कहां पे, किस गेम्स में? तो याद रखना एशियन गेम्स था 2022 का। कहां ऑर्गेनाइज किया गया? तो हैंगजोउ में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि आप बोलेंगे कि सर 2022, जी हाँ, ये एशियन गेम्स 2022 में ही होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से ये लोग प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर सके थे, तो बाद में इसके बढ़ाकर 2023 में शेड्यूल किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आती है, रिसेंटली 108 फुट टॉल एक स्टैचू है हिंदू सेंट आदि शंकराचार्य का, जिसे यहाँ पे अनवील किया गया। अब यहाँ पे आदि शंकराचार्य के इस स्टैचू को नाम क्या दिया गया है? तो नाम होगा एकता माता की प्रतिमा। नाम क्या दिया गया? एकता माता की प्रतिमा।
या फिर आप इसे स्टैचू ऑफ वननेस के रूप में भी जान सकते हैं। कहां पे इसे इनॉग्रेट किया गया? तो ओमकारेश्वर में, जो कि खांडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश में, वहां पे इन्हें इनॉग्रेट किया गया है। यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? वो आप कमेंट कीजिए, और साथ में मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, वो भी आप नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट न्यूज आती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज से रिलेटेड। इन्होंने एक नया प्लान रखा, और प्लान रखा है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव को जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड पे हम लोग क्या करेंगे, लाइट हाउस फेस्टिवल भी मनाएंगे। अब अमृत महोत्सव यानी कि हम 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड लाइट हाउस आपने देखा होगा गोवा वगैरह प्लेसेस पे जहां पे बीचेस हैं, वहां पे शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए इन लाइट हाउस का यूज किया जाता है। तो इस लाइट हाउस के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाएगा, आसानी से इनको सेलिब्रेट किया जाएगा, और यहाँ पे ना लोगों का टूरिज्म भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो है वो गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया बिटवीन 23 टू 25 ऑफ सितंबर के दिन। आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, गोवा की कैपिटल क्या है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट न्यूज आता है इंडियन नेवी से रिलेटेड। इंडियन नेवी की नेवल शिप जिसका नाम है आईएनएस सह्याद्री, इसे इंडो पैसिफिक रीजन में हमने भेजा था, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बस इतना सा है कि एक मैरीटाइम यानी कि नेवी रिलेटेड एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा सके। इस एक्सरसाइज का नाम है सिम्बेक्स 2023। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिम्बेक्स जो है वो किन किन कंट्रीज के बीच में पार्टिसिपेट किया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें इंडिया आती है, इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसके अंदर यहाँ पे कौन कौन से पार्ट जो है डिफेंस सेक्टर के वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका आंसर होगा नेवी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट न्यूज आता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस को। 2023 का ये कॉन्फ्रेंस है। 23 ऑफ सितंबर 2023 के दिन इस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली के विज्ञान भवन में स्टार्ट किया गया था। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, चूंकि ये लॉयर्स से रिलेटेड है, तो आप मुझे बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताएं। इससे एक बेसिक आइडिया लगता है कि आप लोग भी कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप लोग भी अपने नॉलेज को यहाँ पे चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है 19 सितंबर के दिन। आप सभी ने सुना है इंडियन गवर्नमेंट ने 128th अमेंडमेंट बिल 2023 हमारे पार्लियामेंट में पेश किया, और ये जो पार्लियामेंट में पेश किया गया बिल है इसे नारी शक्ति वंदन के रूप में जाना जा रहा है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, वुमेन्स को 33% का आरक्षण या रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा लोकसभा में, एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वहां पे। तो वुमेन्स को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन देने के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है उसे कौन से नंबर पे रखा गया, तो 128 अमेंडमेंट के रूप में रखा गया 2023। किस दिन लाया गया, तो 19 ऑफ सितंबर के दिन इसे यहाँ पे लाया गया था। इसके पहले वुमेन्स को रिजर्वेशन देने के लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए 73rd और 74th नंबर पे, जहां पे भी 1/3 सीट्स जो थी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई थी। लेकिन ये जो 1/3 सीट्स थी ये लोकल अर्बन बॉडीज में रिजर्व की गई थी। नेक्स्ट न्यूज आती है यूनेस्को से रिलेटेड। कई बार मैंने आपको यूनेस्को के बारे में पढ़ाया है, तो आप नीचे यूनेस्को का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा, और जितने भी आप कमेंट्स करते हैं उसमें मैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं वो भी डेफिनेटली मार्क करता हूं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा। यूनेस्को ने क्या किया, कर्नाटका में एक टेम्पल का क्लस्टर है, मतलब मल्टीपल टेम्पल्स हैं जिन्हें हॉयसाल्स के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। हॉयसाल्स इन्हें बोलते हैं।
इनमें से एक फेमस टेम्पल आप देखेंगे तो हसन डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के अवेलेबल है और इस टेम्पल का नाम है चन्नकेश्वर टेम्पल। इन सभी टेम्पल के क्लस्टर को इन्होंने अपने वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में परमानेंटली शामिल कर लिया है। तो यूनेस्को ने कर्नाटका के हॉयसाल्स के जो टेम्पल क्लस्टर है उसे अपने जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया है। दूसरी चीज यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये चन्नकेश्वर टेम्पल जो है वो बेलूर में आता है। इसे किंग विष्णुवर्धन ने बनाने का काम किया था, जो कि हॉयसाल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। 12th सेंचुरी में इन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया गया था। क्या क्या याद रखना है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में उसने शामिल किया। किसे शामिल किया? हॉयसाल्स को शामिल किया है। कहां पे है ये? तो कर्नाटका में है। ठीक है, और इन्हें डेवलप करने का काम, इनमें से एक टेम्पल है इंपॉर्टेंट चन्नकेश्वर टेम्पल, और इस चन्नकेश्वर टेम्पल को विष्णुवर्धन नाम के किंग ने डेवलप करवाया था। अगले न्यूज पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, अब नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है इन्होंने 47,000 इम्प्रोवाइज्ड रेजिडेंट्स, ऐसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें घर अवेलेबल करवाने की एक स्कीम रखी है और नाम रखा है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। इसके थ्रू ये लोग क्या करेंगे? वहां 47,000 पीपल्स को जिनके पास अपना घर उपलब्ध नहीं है उन्हें घर उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन 2023 पे ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट का जो कि एक विलेज है, नाम क्या है इसका? कोंगथोंग विलेज। नाम क्या है? कोंगथोंग विलेज। कहां पे आता है? खासी डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। वहां के इस विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है 2023 का वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन कोंगथोंग विलेज को, जो कि ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसे डिक्लेयर किया गया यहां पे नेशनल टूरिज्म डे के दिन। क्या? वर्ल्ड टूरिस्ट डे के दिन बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में। एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा। मैंने आपको 3 माउंटेन रेंज पढ़ाए थे पहले, जिसमें आपने गारो, खासी एंड जयंतिया 3 माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ा था। तो बताइए ये गारो, खासी एंड जयंतिया जो है माउंटेन रेंज, ये इंडिया के किस स्टेट में आता है? नेक्स्ट आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, इनके एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है फ्रैंक रूबियो, ये अभी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 371 डेज रुककर वहां पे स्टडीज करके लौटे हैं वापस अर्थ पे। ये जो मैंने आपको इमेज यहां पे रखी है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ही इमेज है। तो वहां पे 371 डे का रिकॉर्ड बनाते हुए ये वापस आए हैं, यूएसए के हैं ये। जबकि एक्चुअल में सबसे ज्यादा दिनों का जो रिकॉर्ड है वो रशिया की तरफ से 437 डेज का यहां पे बनाया गया था। तो याद रखना है इस एस्ट्रोनॉट का नाम फ्रैंक रूबियो। इनके साथ 2 एस्ट्रोनॉट और वापस लौटे हैं, सर्गी प्रोकोपेव और डेमित्री पेटलिन। इन दोनों के नाम भी आप याद रखेंगे, ये तीनों ही वापस लौटे हैं। नेक्स्ट आता है, इंडिया ने मेंटेन किया है 40th पोजीशन आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2023। 2023 का इनोवेशन इंडेक्स कि आप कितना इनोवेशंस कर पाते हैं, उस पे एक इंडेक्स इशू किया जाता है। इशू कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WIPO के रूप में भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का नाम क्या था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। यहां पे इसमें बताया कि इंडिया 40th रैंक पे आता है, जबकि टॉप 3 पे कौन आते हैं? तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे बना हुआ है। लगातार 13 सालों से इनोवेशन करने के लिए स्विट्जरलैंड यहाँ पे रैंक 1 पे बना हुआ है। इसी के साथ साथ स्वीडन, यूएस और यूके एंड सिंगापुर, ये सारे टॉप 5 कंट्रीज में आ जाएंगे।
इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है और रैंक 1 पे कौन है वो याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज आता है प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड। इन्होंने इनॉग्रेट किया एक संकल्प सप्ताह को 30 सितंबर के दिन भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम न्यू दिल्ली से संकल्प सप्ताह को इनॉग्रेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलस स्टेट के रूप में जाना जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, इन्हें रिसेंटली ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस का स्टेटस दे दिया गया। क्या होता है ओपन डिफेक्शन फ्री का स्टेटस? तो अगर आपके जो सिविलियंस हैं वो खुले में शौच के लिए नहीं जाते तो उसे ओपन डिफेक्शन फ्री का स्टेटस देते हैं। लेकिन अगर उनके पास टॉयलेट्स अवेलेबल है और इन टॉयलेट्स में क्लीन वाटर भी अवेलेबल है तो उन्हें ओडीएफ प्लस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को रिसेंटली ओडीएफ फ्री प्लस कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज आता है शांति निकेतन से रिलेटेड, जो कहां पे है, वेस्ट बंगाल में है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। इसे हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल कर लिया है। तो एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि RN टैगोर ने बनवाया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने आनंद मठ में कुछ लिखा था, वो आप किस तरीके से याद रखते हैं वो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट न्यूज आती है 17 सितंबर के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि के नाम से एक दिल्ली में द्वारका में 73,000 स्क्वायर मीटर जितना बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीटिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया, जो आप यहां इमेज में देख पा रहे हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीटिंग सेंटर के रूप में काम करेगा। ठीक है, कहां पे बनाया गया? दिल्ली के द्वारका में बनाया गया। नाम क्या रखा गया? यशोभूमि इसका नाम रखा गया है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, जिस पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो एंड ऑल दैट। एंड ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।